हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको उस वीडियो का लाभ भी मिलता रहे। साथ ही साथ अपने नज़दीकी रिश्तेदारों, दोस्तों, सगे संबंधियों में इसे शेयर करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन और उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? लीनियर इक्वेशन का मतलब हुआ वेरिएबल का पावर क्या होगा 1, यानी वेरिएबल का डिग्री क्या होगा 1। और टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होगा x एंड y। ठीक है। द इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 is called the linear equations in two variables sorry, where a, b and c are real numbers and x and y are variables। x y क्या है? वेरिएबल्स है। and ax plus by plus c is equals to 0, ax plus by plus c is equals to 0 is also called the standard or general form of linear equation in two variables। ओके। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं और उसको जनरल फॉर्म भी कहा जाता है। किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ओके। तो इसी फॉर्म वाले इक्वेशंस का हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन का, तो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, माइनस 2x इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। ओके। माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का सभी में, बट ध्यान क्या देना है कि वेरिएबल का डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वेरिएबल का डिग्री हमेशा 1 होता है। अगर 2 हो जाएगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। डिग्री 2 हो जाने पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल किस फॉर्म का होता है और क्या होता है। अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 एंड एक्सरसाइज 4.2 का। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है, यानी दोगुना है। पेन का कॉस्ट का दोगुना है। अगर पेन का कॉस्ट 5 रुपया है तो नोटबुक का कॉस्ट 10 रुपया होगा। इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है? राइट अ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स
टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहले दो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे नोटबुक है और पेन है, दोनों का कॉस्ट सपोज कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is equals to rupees X, okay, and the cost of a pen is equals to rupees Y. Cost of a pen is equals to rupees Y. According to question क्या कह रहा है, cost of notebook, तो cost of notebook क्या है, X is equals to the twice of the cost of pen. पेन का जो कॉस्ट है उसका ये ट्वाइस है, मतलब कि ये ट्वाइस है, ये नहीं है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू 2y, और इक्वेशन क्या बन जाएगा, x, इसको इधर ले आओ, -2y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। यही हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया टू शो दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता हुआ ये हमारा लीनियर इक्वेशन बना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यानी जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे सभी को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद इंडिकेट करना है वैल्यू ऑफ a, b एंड c, a, b और c का वैल्यू को इंडिकेट करना है कि क्या होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे सॉल्यूशन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 सॉरी, और 5 पे क्या है, बार साइन लगा हुआ है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y, इन सबको इधर ले आओगे तो -9.35 पे बार साइन इज इक्वल्स टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या है, 2, b इज इक्वल्स टू क्या है, 3 एंड c इज इक्वल्स टू -9.35 पे बार साइन। ये इस तरीके से सारे क्वेश्चंस का हमें सॉल्यूशन इसमें फाइंड करनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हियर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, b इज इक्वल्स टू -1/5 एंड c इज इक्वल्स टू -10 आंसर। तो लाइक दिस, इस तरीके से हम लोग सभी का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन का भी देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे तो -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, -2x प्लस 3y, इसको इस साइड ले आएंगे तो -6 इज इक्वल्स टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 एंड c का वैल्यू -6। ये हो गया हमारा इसका आंसर। थर्ड का भी हो गया सॉल्यूशन। इसी तरह से 4 का देखते हैं सॉल्यूशन। 4 का सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 3y, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, x, इसको इधर ले आएंगे तो -3y इज इक्वल्स टू 0, और अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो x -3y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो इतना इजी है हमारा ये कुछ इक्वेशन को सॉल्व करना। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। 5 का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 2x इज इक्वल टू -5y है।
ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, और इसको हम एक स्टेप में 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, और फिर लिख देंगे क्या, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस इज इक्वल्स टू 0. ओके, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू 0. ये हो गया हमारा आंसर. ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम बात करें तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस y वाला टर्म इसमें नहीं है, तो 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर a इज इक्वल्स टू इसमें क्या आ जाएगा 3, b इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0 एंड c इज इक्वल्स टू 2. ये हो गया हमारा आंसर. ओके, तो इस तरीके से 6 का देखा. अब 7 और 8 का भी देख लेते हैं सॉल्यूशन हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर a का वैल्यू इसमें 0 आया, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -2. इतना आसान था ये. अब 8 का बात करेंगे हम लोग. 8 का सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि 5 इज इक्वल्स टू 2x. इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x को इधर लिया माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 0y, y वाला टर्म इसमें नहीं है तो 0y लिख दो. अब ये विच इज इन द फॉर्म ऑफ हो गया विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 0 एंड c का वैल्यू 5. ये हो गया इसका आंसर, c का वैल्यू 5. तो इतना आसान था हमारा एक्सरसाइज 4.1. ओनली इसमें 2 ही क्वेश्चन था जिसका सॉल्यूशन इतना इजी था. अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का मेथड जानेंगे. एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई. कौन सा ऑप्शन सही होगा 1, 2 या 3, और जो सही होगा तो वो क्यों सही होगा ये बताना है. तो कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं. सिंस y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है. ओके, ये हमारा इक्वेशन गिवन है. कह रहा है इसका कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा x और y का, या फिर केवल 2 सॉल्यूशन मिलेगा x एंड y का, या फिर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा x एंड y का, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा. तो इसको हम लोग चेक करते हैं. तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, देन y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस 5, दैट मीन 0 प्लस 5, तो वैल्यू क्या मिला 5. व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, देन y इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 3 इंटू 1 प्लस 5, यानी 3 1 जा 3 प्लस 5 क्या मिला 8. व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 5, दैट मीन्स -3 प्लस 5, तो 5 में -3 जाएगा तो 2. x इज इक्वल्स टू 2, देन y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी 3 2 जा 6 प्लस 5 क्या मिला 11. व्हेन x इज इक्वल टू -2, देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 5, यानी कि -6 प्लस 5 -1. तो ऐसा हम लोग करते जाएंगे और आगे वैल्यू अगर पुट करते जाएं तो y का वैल्यू और मिलता चला जाएगा ना. तो देख रहे हैं हम लोग कि हियर फॉर ईच वैल्यू ऑफ x वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फॉर ईच वैल्यू x वी फाइंड द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y.
हर एक x का वैल्यू के लिए y का वैल्यू मिल रहा है। जितना भी x का वैल्यू रखते जा रहे हैं y का वैल्यू मिलता जा रहा है, x का वैल्यू रखते जा रहे हैं y का वैल्यू मिलता जा रहा है। तो क्या ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाया? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन, उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ तो एक सॉल्यूशन यहाँ मिला, दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा और भी बहुत सारा सॉल्यूशन इसमें मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन ओनली 2 सॉल्यूशन, ये भी नहीं। इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, यस बहुत सारा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। क्यों सही होगा? तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हमारे पास है। ओके, तो इतना इजी था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका भी 4 सॉल्यूशन, इसका भी 4 सॉल्यूशन, इसका भी 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। ओके, इस तरह का लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे हम लोग? 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स की 7 माइनस 0 यानी कि 7 आया। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि 7 माइनस 2 मिला क्या? 5। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1 देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट मीन्स 7 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 यानी 7 प्लस 2 9। ये 3 सॉल्यूशन मिला, 1 2 3। एक और निकालेंगे। व्हेन x इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस 1 पुट किए, 2 पुट करते हैं 2 देन y इज इक्वल्स टू, y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 2, x के बदले में क्या पुट करना है? 2 यानी 7 माइनस 2 2 4 यानी 3। हेंस द 4 सॉल्यूशंस आर। 4 सॉल्यूशन क्या मिला? हम लोग एक बॉक्स में बना के लिख देते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना करके चारों सॉल्यूशन को लिख देंगे। ओके, जब x का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे? 0, तो y का वैल्यू मिला 7 पहला सॉल्यूशन। जब x का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए तो y का वैल्यू मिला 5 सेकेंड सॉल्यूशन। जब x का वैल्यू माइनस 1 पुट किए तो y का वैल्यू मिला 9 थर्ड सॉल्यूशन। और जब x का वैल्यू 2 पुट किए तो y का वैल्यू 3 थर्ड सॉल्यूशन। और ये हमारा हो गया आंसर। 4 सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर लिए। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो इसका भी सॉल्यूशन हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या है? 9। अब हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 9 माइनस पाई x होगा ना। बारी बारी से हम लोग x का वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। x का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई इंटू 0 यानी कि 9 माइनस 0 दैट मीन्स 9। सेकेंड वैल्यू निकालेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई इंटू 1 यानी 9 माइनस पाई 1 जा पाई यानी 9 माइनस पाई हो जाएगा। व्हेन x का वैल्यू अगर माइनस 1 पुट करेंगे देन y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई इंटू माइनस 1 यानी कि 9 माइनस माइनस प्लस पाई 9 प्लस पाई। व्हेन अभी 3 सॉल्यूशन फाइंड किया ना, 1 2 3 निकला है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 2 यानी कि 9 माइनस 2 पाई। अगर 4 सॉल्यूशन के बाद 5 सॉल्यूशन निकालना रहता और इसी तरह वैल्यू आगे बढ़ाते जाते। देयरफॉर द 4 सॉल्यूशंस आर। 4 सॉल्यूशन क्या क्या मिला उसको हम लोग एक बॉक्स में बना के लिख देते हैं। ठीक है, एक बॉक्स बना करके इस तरह से हम लोग लिख देते हैं x एंड y। x का वैल्यू जब 0 पुट किए थे तो y का वैल्यू मिला था 9। x का वैल्यू जब 1 पुट किए तो y का वैल्यू मिला 9 माइनस पाई। जब x का वैल्यू 2 पुट किए नहीं माइनस 1 पुट किए x का वैल्यू माइनस 1 तो आंसर आया 9 प्लस पाई। जब x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू आया 9 माइनस 2 पाई। इस तरीके से हमारा आंसर फाइंड हो गया।
किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 इसका हम चाहेंगे कि इसका सॉल्यूशन आप खुद करें और इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी ये श्योरिटी मिले कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है और आपसे क्वेश्चन बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट करते जाएंगे, x का वैल्यू निकलता जाएगा। y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0। इस तरीके से 4 स्टेप में इस इक्वेशंस का भी 4 सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ये इक्वेशन का कौन कौन इसमें से सॉल्यूशन है और कौन नहीं है, ये चेक करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो सॉल्यूशन ये चेक करना है ना फर्स्ट वाला के लिए। व्हेन x is equals to 0 and y is equals to 2, then लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। x माइनस 2y यानी x का वैल्यू 0, 2 इंटू वाई के बदले में 2 यानी 0 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि माइनस 4 आया। राइट हैंड साइड में क्या है, विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट Right-hand side के इक्वल आया? नहीं आया ना, तो लिख देंगे कि therefore 0,2 is not a solution of given equation. जो इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आप 2 का चेक कीजिएगा और कमेंट में आंसर बताइएगा, 3 का चेक कीजिएगा, कमेंट में आंसर बताइएगा, 5 का भी चेक करके कमेंट में आंसर बताइएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 4 का सॉल्यूशन देखने के लिए x का वैल्यू क्या है, √2, y का वैल्यू क्या है, 4√2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड क्या था हमारा, x माइनस 2y। x का वैल्यू क्या है, √2 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 4√2 यानी कि √2 माइनस 2 4 जा 8√2। तो 8√2 में एक अंडर रूट चला जाएगा तो माइनस 7√2 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल आया क्या, राइट हैंड साइड में 4 लाना है, 4 आया? नहीं आया। देयरफॉर लिखेंगे √2, 4√2 is not a solution of given equation जो है उसका ये सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 4 का। आप लोग 2, 3 और 5 का सॉल्यूशन खुद से इसी प्रोसेस से करिए और बताइए कि ये बाकी तीनों सॉल्यूशन है या नहीं। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। कब? व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। दैट मीन्स कि x का और y का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होगा। ओके, तो कह रहा है k का वैल्यू फाइंड कीजिए। लिखेंगे कि सिंस x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of equation 2x plus 3y is equals to k। That means 2 into x के बदले में 2 plus 3 into y के बदले में 1 is equals to k। That means 2 2 जा 4 plus 3 1 जा 3 is equals to k यानी कि 4 plus 3 equal to 7 is equals to k। Therefore k is equals to 7। The value of k is 7। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इतना इजी था हमारा एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.2 का सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में देखेंगे और समझेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।